Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you'd be fine. Exercise 5.3 Cambridge Lower Secondary. आज हम ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहे हैं लाइंस और किस तरह से पैरेलल लाइंस परपेंडिकुलर्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले बच्चों आपके पास एक अदद ये जो ट्रायंगुलर स्केल होता है ये, या फिर आपके पास एक प्रोटेक्टर होना चाहिए। हम दोनों की मदद से बनाना सीखेंगे कि किस तरह से हमने एक्यूरेट ड्राइंग्स करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पर एक लाइन गिवन है और वो लाइन आपके पास कुछ क्रॉस में इस तरह से है। ठीक है, और उस लाइन की मेजरमेंट आपको दी हुई है यहाँ पर इनिशियली 1 सेंटीमीटर से लेकर 3 सेंटीमीटर्स तक पहले मार्क किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और फिर 3 सेंटीमीटर्स के बाद फर्दर 4 सेंटीमीटर्स मीन्स 3 + 4 7 सेंटीमीटर्स पर मार्क लगा हुआ है, और फिर एक 3 सेंटीमीटर्स का मार्क लगा है हमारे पास फर्दर, तो 7 + 3 = 10। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो 3 मार्क्स लगे हैं, अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास है पॉइंट ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी एंड दिस इज़ डी। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर्स है, ये 4 सेंटीमीटर्स है एंड दिस इज़ अगेन 3 सेंटीमीटर्स। हमसे कह रहे हैं मेक एन एक्यूरेट ड्राइंग ऑफ दिस लाइन। हमने एक्यूरेट ड्राइंग बना ली, सिर्फ इसके लिए आपको एक स्केल चाहिए और इसके अंदर आप जो है वो सेंटीमीटर्स को मेजर करके आराम से ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं ड्रॉ अ लाइन एट बी दैट इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। अब इस पॉइंट के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए बच्चों या तो आप इसका यूज़ कर लो, इसका यूज़ करोगे तो ये तो बहुत ही सिंपल है कि आपने इसको यहाँ पर चाहो तो आप इस तरह से मार्क कर लो, ये ज़्यादा आसान है। ठीक है, ये जो आप अपना स्केल है ना इसको इस तरह से रखोगे, सही है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपको यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है दैट इज़ परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर लाइन कैसी होती है कि जैसे हमारे पास एक टी बन रहा हो ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्रीज़ का एंगल बनता है। तो अब या तो आप इससे बना लीजिए, और अब आपको ये जो लाइन बनानी है, ये परपेंडिकुलर लाइन बनानी है डी के ऊपर, तो आप सिंपली क्या करोगे, इस पॉइंट से आप यहाँ पर इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन आप ड्रॉ करोगे तो ये आपके पास परपेंडिकुलर लाइन हो गई। ठीक है, और आप यही चीज़ सेम डी से भी कर सकते हैं। डी से कैसे कर सकते हैं, आपने अपने डी को यहाँ पे रखा, चलो अब दूसरी लाइन हम बनाएंगे तो डी से बनाएंगे ताकि आपको आसानी हो जाए। ये तो हमने ये इसकी मदद से बना ली बड़ी आराम से। ये परपेंडिकुलर लाइन है, आप इसको मेजर करके भी चेक कर सकते हो कि ये एग्जैक्टली हमारे पास 90 डिग्रीज़ बन रही हैं इन दोनों लाइन्स के ऊपर। तो जी हाँ, ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये देखिए हमने इसको सेंटर को सेंटर पे रखा, ये हमारी जो है बेस लाइन है और ये हमारे पास एंगल 90 डिग्रीज़ का बन रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन हमारे पास आ गई। ठीक है, अच्छा जी, अब ये परपेंडिकुलर लाइन हमारे पास ए डी है। उसके बाद हमसे कह रहे हैं ड्रॉ अ लाइन एट सी। इसी तरह से सी के ऊपर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू ए डी। ये भी आपके पास परपेंडिकुलर होनी चाहिए ए डी के ऊपर। तो इसके ऊपर अब हम इससे बनाकर देख लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पर अपने प्रोटेक्टर को रखते हैं बच्चों, तो हमने सिंपली क्या करना है, ये हमारे पास 180 डिग्री के ऊपर है। यहाँ पर अगर हम मार्क लगाएंगे और उसके बाद हम जब लाइन जॉइन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये 90 डिग्रीज़ ही ड्रॉ होगा। ये देखिए, ठीक है, तो ये हमने जो है वो दो 90 डिग्रीज़ के एंगल बना लिए, पॉइंट बी के ऊपर भी और पॉइंट सी के ऊपर भी, एंड दे आर एक्यूरेट। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं दोनों 90 डिग्रीज़ के एंगल्स हैं, और प्लस ये कि क्योंकि ये आपके पास एक ही कॉमन लाइन के ऊपर दोनों पॉइंट्स शेयर हो रहे हैं, इसकी वजह से ये जो दो लाइंस आपके पास बनेंगी दे आर पैरेलल टू ईच अदर। कैसे पता चलेगा, आप इसको मेजर करके चेक कर सकते हो। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा थ्रू आउट। यहाँ पर आप देख सकते हो ये इंचेस के अंदर अगर हम चेक करें तो 1.5 समथिंग है, तो ये थ्रू आउट आपके पास यही सेम डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो दो लाइंस हमने ड्रॉ की हैं दे आर एब्सोल्युटली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बस आपने या तो इसकी मदद से बनाना है, ठीक है, और या फिर आपने जो है वो डी स्केल यानी प्रोटेक्टर की मदद से बनाना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहे हैं मेक एन एक्यूरेट ड्राइंग ऑफ दिस। जो भी डायग्राम है आपके पास उसके अंदर आपके पास एक एंगल है 52 डिग्रीज़ का एक्स वाई जी। तो सबसे पहले हमने बेस लाइन ड्रॉ करनी है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर्स की। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस स्केल की मदद से हम सबसे पहले 5 सेंटीमीटर्स ड्रॉ कर लेते हैं। 0 से स्टार्ट किया और ये 5 सेंटीमीटर्स हमने मार्क किया, सॉरी 7 सेंटीमीटर्स है, 7 सेंटीमीटर्स हमने मार्क किया और ये हमारे पास वाई जेड की बेस लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है,
सबसे पहले हमने 7 सेंटीमीटर्स की लाइन ड्रॉ की, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एंगल गिवन है स्टूडेंट्स। तो अब हम एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हमने क्या किया, अपने पेज को टिल्ट किया, एंगल चेक किया हमने, तो ये हमारे पास 52 डिग्रीज़ का है। इसके लिए आपके पास ये प्रोटेक्टर होना चाहिए। प्रोटेक्टर को आपने यहाँ पर रखा, ठीक है, और उसके बाद आपने 52 मार्क कर लेना है। यहाँ पर 52 हमारे पास ये 0 से हमने स्टार्ट किया, ठीक है। जिस बेस लाइन के ऊपर हम रखते हैं उसी के 0 से हम स्टार्ट करते हैं। 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये 50 है, और ये 51, 52। शार्प पेंसिल यूज़ करनी है, मार्क लगाना है, और इसके बाद आपने अपने स्केल की मदद से जॉइन कर देना है इस पॉइंट को पॉइंट वाई के साथ। तो आपके पास ये 52 डिग्रीज़ का एंगल बन जाएगा, ठीक है। ये सेंटर है वाई आपका, ये 52 डिग्रीज़ का हमने यहाँ पर एंगल ड्रॉ कर लिया, और ये हमारे पास जो पॉइंट है ये एक्स है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये हमारे पास वाई एक्स की जो मेजरमेंट है ये 6 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं कि 6 सेंटीमीटर्स है हमारे पास, या इससे ज़्यादा और कम तो नहीं है। तो बच्चों फाइनली ये हमारे पास एग्जैक्टली 6 सेंटीमीटर्स की ही लेंथ आ रही है, ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर्स की हमने लेंथ ड्रॉ कर ली, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमसे कह रहे हैं ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम एक्स। इस एक्स के ऊपर से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है टू लाइन वाई जेड, यानी कि हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है यहाँ से इस वाई जेड के ऊपर, ठीक है। लेबल द इंटरसेक्शन एस पी, और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगी उसको आपने पी से लेबल करना है। अब इसको कैसे हम ड्रॉ करेंगे, अब या तो आप ये प्रोटेक्टर यूज़ करो बच्चों। प्रोटेक्टर को आपने कहाँ रखना है, बेस लाइन आपकी एक्स जेड होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, इस पॉइंट से ड्रॉप करना है। आपने इस पॉइंट को 90 डिग्रीज़ पर रखना है, और ये वाई जेड की जो लाइन है इसके साथ अपनी बेस लाइन को आपने कॉन्साइड करना है। तो ये देखिए, हमने बेस लाइन को कॉन्साइड कर लिया। अब हम इसको अपने प्रोटेक्टर को इस तरह से मूव करेंगे कि हमारा जो 90 डिग्रीज़ है वो एग्जैक्टली हमारे पास इस पॉइंट पर आ जाए। तो हम एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम इस पॉइंट को थोड़ा सा एक्सटेंड तो नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, डॉटेड लाइन, ठीक है। सिंस यहाँ पर हमारे पास जो डिस्टेंस है ये पूरा कवर नहीं कर पा रहा, तो हम ये डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इससे क्या होगा, अच्छा, ये डॉटेड लाइन आपके पास इस लाइन से पैरेलल होनी चाहिए, वरना गलत हो जाएगा। देखो, इससे करने से क्या होगा आपके पास कि आपने जब यहाँ पर रखा, अगर आप इसको चेक करो तो इस पॉइंट पर जाकर ये कॉन्साइड कर रहा है, ये देख लीजिए कि 90 डिग्रीज़ का ये हमारे पास कॉन्साइड कर गया, ठीक है। तो हमने यहाँ से मार्क लगाना है, और इसके बाद हमने ये नीचे ज्वाइन कर देना है, ठीक है। एक तरीका तो ये है, आप इस पॉइंट के ऊपर ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। अच्छा, प्लस ये कि आपने सिर्फ यहीं पर पॉइंट नहीं लगाना, आपने पॉइंट नीचे साइड पर भी लगाना है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये जो 90 डिग्रीज़ का पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक लगाना है, ताकि इन दोनों लाइंस को आप इजीली ज्वाइन कर सको। यहाँ से लेके आप जब इसको नीचे ज्वाइन करोगे तो ये आपके पास यहाँ पर परपेंडिकुलर बन जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इस डी स्केल को यूज़ करें, ठीक है। इस डी स्केल की मदद से आप इस लाइन को, ये देखो, ये आपके पास, ये जहाँ पर ये लाइन देखो हमने बेस लाइन के ऊपर रखी हुई है, जहाँ पर ये पॉइंट एक्स के ऊपर कॉन्साइड करेगा हमने वहाँ से इसको ज्वाइन कर देना है, तब भी हमारे पास ये परपेंडिकुलर लाइन बनेगी। आप देख सकते हो कि सेम हमारे पास उसी के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से भी ज्वाइन करते हैं तो भी ये बिल्कुल ठीक होगा। इसको हम इस तरह से करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। पेज को टिल्ट कर लेते हैं ताकि हमारी जो ड्राइंग्स हैं वो एक्यूरेट रहें। हमने क्या किया, ये बेस लाइन से इस बेस लाइन, इसकी बेस लाइन को ज्वाइन किया, ठीक है, और उसके बाद इसके ऊपर हमने जो पॉइंट एक्स है उसको हमने कॉन्साइड किया। ये देखिए, ये हमारे पास परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। अब आप इसको मेजर करके चेक कर सकते हो, तो ये आपके पास एग्जैक्टली 90 डिग्रीज़ होगा। ये देखिए, देखा आपने, एग्जैक्टली 90 डिग्रीज़ का है, ये हमारे पास एंगल बना है। तो हम यहाँ पर मार्क कर देंगे इट इज़ ऑफ 90 डिग्रीज़। यही इन्होंने हमसे कहा था, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम एक्स टू लाइन वाई जेड, लेबल द इंटरसेक्शन एस पी। इस इंटरसेक्शन को हमने पी रखना है यहाँ पर। उसके बाद हमसे कह रहे हैं मेजर एक्स पी, मेजर वाई पी। हमने मेजर करना है एक्स से लेकर पी तक हमारा डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है अराउंड
ज़ीरो से अगर हम स्टार्ट करें 4.6, ठीक है, 4.6 हमारे पास आ रहा है, 4.6 सेंटीमीटर्स। और उसके बाद वाई से लेकर पी तक अगर हम मेजर करते हैं तो ये भी चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास आ रहा है 3.6। तो एक्स पी इज इक्वल्स टू 4.6 सेंटीमीटर्स एंड वाई पी इज इक्वल्स टू 3.6 सेंटीमीटर्स, राइट स्टूडेंट्स। ये हमने यहाँ पर, ये तो हमें ऑलरेडी गिवन था 6 सेंटीमीटर्स का। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि अब आप अपने कंपेयर कर लें अपने आंसर्स अपने फ्रेंड्स के साथ। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें हमसे कह रहे हैं मेक एन एक्यूरेट डायग्राम ऑफ दिस डायग्राम, ठीक है, हमें ड्राइंग बनानी है इसकी डायग्राम की। हमारे पास P से लेकर C तक की लेंथ बताई हुई है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम ये एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रेट, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जिसके अंदर से इन्होंने हमें ये बताया हुआ है कि ये जो हमारे पास पॉइंट है P से लेकर C तक, इसकी जो मेजरमेंट है वो 4.5 सेंटीमीटर से, इसको मार्क कर लेते हैं। यहाँ से लेकर 4.5 तक ये हमारे पास मार्क है, ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट C है। इस पॉइंट C के ऊपर हमें एक 63 का एंगल ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, इस बेस लाइन के ऊपर, अब बेस लाइन हमारे पास वर्टिकल है तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने प्रोटेक्टर को बेस लाइन पर रखेंगे इस तरह से कि जो हमारी बेस लाइन है प्रोटेक्टर के साथ कॉन्साइड कर जाए, सेंटर के ऊपर हो, और इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास एक एंगल है 63 डिग्रीज़ का। ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, 60, 61, 62, 63, ये हम यहाँ पर मार्क लगा देंगे, ठीक है, ये मार्क लगाया और उसके बाद हम इसको जॉइन कर देंगे। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। अब इसकी ना मेजरमेंट हमें कोई दी हुई है ना इसकी मेजरमेंट दी हुई है, सिर्फ इन्होंने P से लेकर C तक की मेजरमेंट दी हुई थी। हमने मार्क लगा लिया था C पर पहले, सबसे पहले 4.5 सेंटीमीटर्स का। उसके बाद इन्होंने हमें इस पॉइंट के ऊपर कहा था एंगल है हमारे पास 63 डिग्रीज़ का, तो हमने 63 डिग्रीज़ का एंगल बना लिया। और ये लाइन AB है, इस लाइन के ऊपर हमने इन्हें कुछ भी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद हमसे कह रहे हैं ड्रॉ अ लाइन थ्रू P के ऊपर से हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है दैट इज़ पैरेलल टू AB, जो कि AB के पैरेलल हो। तो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इसको, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर हमने पैरेलल लाइन बनानी है AB से। उसके लिए हम यहाँ पर अपने प्रोटेक्टर को यूज़ करेंगे, ठीक है, प्रोटेक्टर को आपने रखना है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो पॉइंट P है इससे आपने एक पैरेलल लाइन बनानी है। इसके लिए क्या कर सकते हो आप सबसे पहले यहाँ पर ये मेजर करो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये कितना है, ठीक है। तो ये कैसे मेजर कर सकते हैं ये हम अपने इससे मेजर कर सकते हैं। एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर्स है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर्स की हमारे पास यहाँ पर आ रही है। इसका मतलब है कि हमें 4 सेंटीमीटर्स के ऊपर पैरेलल लाइन अपनी ड्रॉ करनी है। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, या तो आप अपना 4 सेंटीमीटर्स के ऊपर इसी तरह से ड्रॉ कर लीजिए। कैसे ड्रॉ करेंगे, ये देखिए, या तो आप इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके चले जाएं, ठीक है, ज़्यादा बेटर है कि आप अपना प्रोटेक्टर यूज़ करें। अब ये 4 सेंटीमीटर्स की हमने लाइन ड्रॉ करनी है ना, तो आप एक मार्क यहाँ पर 4 सेंटीमीटर्स का लगा लीजिए। ये हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, और एक मार्क हम यहाँ पर लगा लेंगे, ठीक है। और अब हमने जब हम जॉइन करेंगे इस लाइन को तो हमारे पास यहाँ पर ये देख लीजिए नीचे से पैरेलल आ रही है, एग्जैक्टली बिल्कुल पैरेलल लाइन हमारे पास यहाँ पर आ रही है। इस पॉइंट के ऊपर हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी। क्या किया हमने सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारे पास पॉइंट P था इसको हमने मेजर किया कि ये हमारे पास कितने उस पर आ रहा है, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है। तो वो हमें पता चल गया कि ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस है। हमने इसको मेजर कर लिया था, एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर्स का था। तो हमने एक मार्क यहाँ से 4 सेंटीमीटर्स का लगाया, एक मार्क यहाँ से लगाया, प्रोटेक्टर के ऊपर ही लगाया,
ठीक है, हम कहीं और नहीं गए, इसी हमने देखा स्केल से। एक मार्क हमने यहाँ पर लगाया 4 सेंटीमीटर्स का, एक यहाँ पर लगाया, और फिर जब हमने इनको ज्वाइन किया तो ये दोनों लाइन्स हमारे पास पैरेलल बन गई। ठीक है, इस तरह से हम पैरेलल लाइंस इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, उसमें हमें एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। हमारे पास यहाँ पर ए बी की लेंथ गिवन है, ठीक है, जो टॉप पर है। तो सबसे पहले हम ए बी की लेंथ ड्रॉ कर लेंगे, दैट इज 6.9 सेंटीमीटर्स। ठीक है, उसके बाद फिर हम अपने क्वाड्रिलेटरल को आगे ड्रॉ करेंगे। तो ये रहा हमारे पास स्टार्ट से लेकर 6.9 यहाँ तक। ठीक है, ये हमारे पास है मेजरमेंट ए से लेकर बी तक 6.9 सेंटीमीटर्स। उसके बाद हमारे पास पॉइंट ए के ऊपर भी एंगल गिवन है, पॉइंट बी के ऊपर भी एंगल गिवन है। तो हम क्या करेंगे, हमने इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में रखा, ये हमारी बेस लाइन है। ठीक है, बेस लाइन से हमें यहाँ पर एंगल ड्रॉ करना है 120 डिग्रीज का। तो 0 से स्टार्ट करके और हम आ जाएंगे 120 डिग्रीज पर मार्क लगा लेंगे। ये लगा दिया हमने 120 का मार्क। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर जो है एंगल है वो 110 डिग्रीज़ का है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से, इस लाइन के ऊपर हमने देखना होता है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर है, 0 से हमने मार्क लगाना है 110 डिग्रीज़ पर। तो ये रहा हमारे पास 110, यहाँ पर हम मार्क लगा देंगे। ठीक है, अब ये जो बी से लेकर सी तक की लाइन है ये हमारे पास 8.2 सेंटीमीटर्स की है। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे और 8.2 सेंटीमीटर्स तक इसको एक्सटेंड कर देंगे लाइन को। ये बन गई हमारे पास 8.2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये 110 डिग्रीज़ का एंगल हमने बनाया था। ठीक है, और ए से लेकर डी तक जो हमारे पास लाइन है दैट इज़ 5.1 सेंटीमीटर्स। ये आप देख सकते हो एग्जैक्टली 5.21 सेंटीमीटर ही आ रही है हमारे पास यहाँ तक। इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ये पॉइंट हमारे पास डी है, ये 5.1 सेंटीमीटर्स है, ये एंगल हमारे पास 120 है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, बस हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, पॉइंट डी से हम ज्वाइन कर देंगे पॉइंट सी तक। शार्प पेंसिल आपने यूज़ करनी है और आपने आराम से इसको ड्रॉ कर लेना है। पूरी एक्यूरेट हमारे पास ड्राइंग हो चुकी है। हमने मेजर करना है सी से लेकर डी तक की मेजरमेंट कितनी है। तो यहाँ से हम इसको मेजर कर लेते हैं। अगर हम चेक करें सी से लेकर डी तक तो ये हमें नज़र आ रहा है 12.5, 12.6 और 12.7। तो ऑलमोस्ट 12.7 हमारे पास आ रहा है। ठीक है, 12.6 भी लिखेंगे तो भी चलेगा, 12.7 लिखेंगे क्योंकि 1-2 मार्क का मार्जिन होता है इसमें। उसके बाद कह रहे हैं द लेंथ ऑफ सी डी शुड बी 13.3। सी डी की लेंथ आपके पास 13.3 होनी चाहिए। इज़ योर मेजरमेंट इन पार्ट बी क्लोज टू 13.3 सेंटीमीटर्स, इफ़ नॉट चेक योर ड्राइंग्स। तो हमसे तो कह रहे हैं कि ये 13.3 होनी चाहिए। 13.3 तो हमारे पास नहीं आ रही है, इसका मतलब है हो सकता है हमने कहीं पर मिस्टेक की हो। फिर से हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास पहली वाली जो लेंथ थी वो 6.9 सेंटीमीटर्स थी। ठीक है, ये 6.9 सेंटीमीटर्स एक्यूरेट है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने हमसे एंगल पॉइंट बी के ऊपर एंगल 110 का बनाने के लिए कहा था। तो ये एंगल हमने सही ड्रॉ किया है या नहीं। तो ये 0 से अगर हम देखें तो ये 110 एग्जैक्ट है। ठीक है, पॉइंट ए के ऊपर इन्होंने हमसे कहा था कि हमारे पास जो एंगल होना चाहिए वो 120 डिग्रीज़ का होना चाहिए। तो यहाँ से हम अगर मार्क करें तो ये 120 का भी हमने सही मार्क किया है बिल्कुल। ठीक है, तो इसका मतलब है अच्छा। उसके बाद इन्होंने कहा था कि ये हमारे पास जो ए डी की लेंथ है ये 5.1 होनी चाहिए। तो ये भी हमारे पास एग्जैक्ट 5.1 है। और फिर हमारे पास ये जो लेंथ आनी चाहिए ये आनी चाहिए, ये तो हमारे पास 13.3 नहीं आ रही है। क्या आप देख सकते हो कि हमने कोई मिस्टेक नहीं की है, लेकिन फिर भी हमारे पास इसके अंदर जो आ रही है वो 12.7 तक आ रही है, 13.3 के करीब नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस इसका मतलब है बच्चों हो सकता है इतना डिफरेंस आप काउंट कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि 13.3 यहीं पर आएगा, बस सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, बस इतना ही मार्जिन है। ठीक है, तो ये आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें हमसे कह रहे हैं डायग्राम हैज़ 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस
तो सबसे पहले हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो पैरेलल लाइंस हैं उसके अंदर इन्होंने हमसे कहा कि एक पैरेलल लाइन तो हमारे पास ये है, ठीक है, और फिर 3 सेंटीमीटर्स के डिफरेंस से हमारे पास दूसरी पैरेलल लाइन है उसके ऊपर। तो हम यहाँ पर 3 सेंटीमीटर्स को देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे हमने मार्क लगाया, फिर हम यहाँ पे मार्क लगाते हैं एक 90 डिग्रीज़ पर, और एक यहाँ पर मार्क लगाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं ज़रा कि हमारे पास 3 सेंटीमीटर्स कहाँ पर आ रहा है। सिक्स से बैक जाएंगे तो ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर्स है, ठीक है। इसी तरह से एक मार्क यहाँ पे भी लगा देते हैं 6 सेंटीमीटर से इस पॉइंट के ऊपर, तो ये रहा। और इसी तरह से यहाँ पर एक मार्क लगाएं तो 6 सेंटीमीटर से, तो ये रहा। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 3 सेंटीमीटर्स के ऊपर हमने 3 डॉट्स लगाए हैं, इसको हम ज्वाइन कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर्स की 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ हो चुकी है, ठीक है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ ऑफ 3 सेंटीमीटर्स। ये दोनों हमारे पास पैरेलल लाइंस आ चुकी हैं, और अब हमने ड्रॉ करना है ए बी के साथ, बी सी के साथ ए डी को। अच्छा, फिर जो हमारे पास ये वाली लाइन है बच्चों ए बी, तो ए पॉइंट हमारे पास कहाँ पर कॉन्साइड कर रहा है, 70 डिग्रीज़ पर। तो हम यहाँ पर 70 डिग्रीज़ पहले बनाएंगे, और फिर हमारे पास जो दूसरी पैरेलल लाइन होगी उसके ऊपर भी हमारे पास 70 डिग्रीज़ ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने 70 डिग्रीज़ मार्क किया। ओ ये 70 डिग्रीज़ हमने मार्क किया, और यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। 70 डिग्री का हमारे पास एंगल होना चाहिए, और ये पॉइंट ए है हमारे पास, ये पॉइंट है हमारे पास डी, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास पॉइंट बी और ए, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर्स का है। इसको हम कैसे मार्क कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर भी इसी तरह से करेंगे कि इस पैरेलल लाइन के ऊपर हम 4 सेंटीमीटर्स का मार्क लगाएंगे। ये देखिए आपके पास यहाँ पर 4 सेंटीमीटर्स कहाँ पर आ रहा है, ये रहा 4 सेंटीमीटर्स। तो हमने इस पॉइंट के ऊपर मार्क लगा लेना है 4 सेंटीमीटर्स का, ये यहाँ से और ये यहाँ से, ठीक है। अब जब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर्स का ही डिस्टेंस आएगा। जब आप चेक कर सकते हो इसके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ ऑफ 4 सेंटीमीटर्स हेयर एंड 4 सेंटीमीटर्स हेयर, ठीक है। ये हमने 4 सेंटीमीटर्स का मार्क भी लगा लिया इनके बीच में, और ये हमें पॉइंट बी भी मिल गया। और अब हम जब चेक करेंगे तो पॉइंट बी के ऊपर भी हमारे पास जो एंगल बनेगा वो भी 70 डिग्रीज़ का होना चाहिए, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो सेम साइड्स पर एंगल्स बन रहे होते हैं ये हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। ये हमें पॉइंट बी मिल गया, पॉइंट सी मिल गया। अब आप इसको चेक करोगे तो आपके पास ये 70 डिग्रीज़ का ही एंगल होगा। ये आप देख सकते हो, यहाँ से अगर हम चेक करें इसको तो एग्जैक्ट 70 डिग्रीज़ का एंगल आ रहा है। सही है बच्चों, ये हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक कंप्लीट होते हैं। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।